हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम अच्छे से स्वस्थ सुरक्षित और ढेर सारा अपना ख्याल रख रहे होंगे। और ये वीडियो है कल ही का, यानी कि 7 तारीख का, और आज है 8 तारीख यानी कि होली है। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार वालों की तरफ से हैप्पी होली। आप सब लोग खूब अच्छे से होली मनाइए। और मैं यहाँ शाम के टाइम में अब जा रही हूँ होली की तैयारी करने, क्योंकि मेरे यहाँ गुजिया नमक पारे वगैरह कुछ भी नहीं बना है। तो शाम के टाइम से ही मैं शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी तबीयत ख़राब, और थोड़ा सिलाई का भी काम आ गया था, इस वजह से लेट हो गया है। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं है, ऐसे भी तो होली के दिन ही खाते हैं। तो मैं लग गई हूँ बनाने में, और साथ में बच्चे भी सब लोग लगे पड़े हैं। तो शुरुआत कर रही हूँ। पहले लगाऊंगी गुजिये का डो, लगा करके रख दूँगी, गुजिया भी बनाऊँगी। तो मार्केट भी चली गई थी मैं और हस्बैंड जी दोनों, सामान भी लाने। और इधर देखिए साइड में दिव्यांशु की शरारतें। और आप लोग अपना हालचाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दे रही हूँ, देखती हूँ चलता है कि नहीं। ऐसे ही वीडियो तो कोई चल ही नहीं रहा है। तो ये मैं मैदा लगा दे रही हूँ। आधे किलो का एक पैकेट ली हूँ मैदे का, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल करके, यानी कि इतना डालना है कि रिफाइंड जो है ना अच्छे से मुट्ठी बन जाए हाथ में, और फिर जब तोड़े तब टूटे, अपने आप न टूटे, इस तरीके से कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सख्त डो लगा लेंगे। ज़्यादा मतलब गीला नहीं करना है, थोड़ा टाइट नहीं लगेगा। और लगा करके और ढक करके इसको रख देंगे रेस्ट होने के लिए। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी नमक पारे का आटा। तो उसके लिए नमक पारे के लिए भी मैं एक पैकेट मैदा ली हूँ, यानी कि आधी किलो मैदा है। इसमें थोड़ा सा मैं सूजी भी ऐड करूँगी और गेहूँ का आटा भी ऐड करूँगी, यानी कि एक कटोरी, छोटी कटोरी से सूजी डाल रही हूँ और 2 कटोरी तक गेहूं का आटा मैं मिक्स कर दी हूँ। प्योर मैदे का नहीं बना रही हूँ। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन हाथ से क्रश करके, और नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें भी उसी तरीके से मोयन डालना है, जितना हाथ से मतलब मुट्ठी बांधे तो बंध जाए, तभी जा कर के खस्ता होता है, जब तोड़े तभी टूटे। और ये भी आटा जो है वो लग करके तैयार हो गया है। इसको भी मैं ढक करके रख देती हूँ रेस्ट होने के लिए। सबको ढक करके रख देना है। आटे को रेस्ट होने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और अब मैं लगाऊंगी ठेकुआ के आटा। तो इसी तरीके से तीनों आटा लगा करके रख दे रही। तो ठेकुए का आटा भी वैसे ही लगेगा, बस खाली इसमें चीनी डालेंगे, यानी कि सूजी थोड़ा सा इसमें भी डालूंगी मैं, और थोड़ा सा गेहूं का आटा और एक पैकेट मैदा, और चीनी का घोल बना करके डालूंगी। अगर चीनी का पाउडर है तो चीनी का पाउडर डाल सकते हैं, मगर चीनी का पाउडर नहीं था तो मैं क्या की कि गर्म पानी में चीनी का घोल बना करके, एक तार की चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, बस उसको घोलना है। और थोड़ा सा इसमें कटा हुआ नारियल डाल देंगे, घिसा हुआ नारियल जो बारीक बारीक घिस करके रखा हुआ है वो, और रिफाइंड। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो चीनी का घोल बनाएंगे ना, उसी से आटे को हम लगा लेंगे। और इसका जो आटा लगता है वो तो नमक पारे से भी जो थोड़ा ज़्यादा सख्त लगता है। और रुक रुक करके आटे को जो है ना एकदम अच्छे से मिला करके लगाएंगे। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ गुजिया की स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग के लिए मैं यहाँ सूजी ले ली हूँ, आधे किलो से कम ही सूजी ली हूँ। थोड़ा सा जो एक कटोरी के करीब में जो ठेकुआ में डाली थी ना, उतना सूजी निकल गया, और जो बाकी बच गया एक पैकेट में से, वही सारे सूजी को मैं अच्छे से भून ली हूँ, बगैर घी तेल कुछ भी नहीं डाली हूँ। सूखे कढ़ाई में अच्छे से इसको भून लेना है। और इसी कढ़ाई में मावा है, आधी किलो मावा आया है, तो उसको भी, मावे को भी फ्राई करना पड़ता है, तो इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। तो इसी तरीके से सारी तैयारियां जो है वो चल रही है। काफ़ी ज़्यादा ताम झाम वाला ये काम होता है, और सबसे ज़्यादा ताम झाम होता है गुजिया बनाने में। और गुजिया का ऐसा है कि पिछले साल भी होली पे मैं नहीं बनाई थी, काफ़ी दिनों बाद बन रहा है। और बच्चों को तो पता ही है, जब एक बार हम बोल देते हैं ना कि ये चीज़ बनेगा तो बार बार बोलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे गुजिया में डालने के लिए चीनी पीस ले रही हूँ घर ही पे मिक्सी में, क्योंकि बूरा जो होता है वो मैं नहीं मंगवाई थी, ध्यान ही नहीं रहा। तो फिर चीनी को पीस करके इसी तरीके से मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और अब गुजिये का स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मावा है, उसी में मैं सूजी डाल दी हूँ, और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ, और चीनी, मीठा जितना स्वाद रखना है उतना। और पता है क्या हुआ, नारियल जो घिसा हुआ था ना, वो मैं नीचे रख दी थी सेल्फ के नीचे, और ध्यान ही नहीं रहा, वो रहा ही, मतलब डाल ही नहीं पाई। और जब कम से कम लग रहा था कि 10 या 12 गुजिया जब भर गया था, उसके बाद याद आया। और वो भी कैसे याद आया, जब चावल निकालने में जा रही थी ना खाना बनाने के लिए, तब। और इन सबको एक ही में डाल करके हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। ये चम्मच वम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होता है, हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब गुजिया भरने की तैयारी चल रही है। तो सब लोग हैं, हस्बैंड जी है, दोनों बच्चे हैं, राधिका भी है साइड में, और मैं भर रही हूँ। और ये बेल करके दे रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो गोला कर रहे हैं, मतलब लोई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है वो काम चल रहा है।
और इस टाइम में तीनों बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी भी हो रही थी। जब इस तरीके का मैं काम करती हूँ ना तो ये लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं, किसी किसी चीज़ के लिए ही झगड़ते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सारे जितने भी नमक पारे हैं वो नमक पारे कट गया, और ठेकुए को भी इस तरीके से तैयार करके, गुजिया भी सब भरा हुआ है, मतलब सब करके और कमरे में रखा हुआ है। बस इसको अब तलना रह गया है। तो बीच में मैं खाना भी बनाई, खाना बना करके खा भी लिए हम लोग, और अब जा रही हूँ इन सबको तलने। खाना वाना खाने के बाद ही मैं तलने के लिए इसको काम लगाई थी, थोड़ा सा छोड़ दी थी भरने के बाद। और अब तलने के लिए किचन में आ गई हूँ। कढ़ाई में डालूंगी रिफाइंड ऑयल और इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। और खाना पीना सब लोग खा लिए हैं, और बर्तन भी जितना खाना खाते समय गंदा हुआ था वो बर्तन भी मैं क्लीन कर ली हूँ। और बस अब गुजिया तलने का ही काम शुरू होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा है। और एक तरीके से ना अच्छा रहता है जब हम ये सब चीज़ें जब रात में बनाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। अगर दिन में बनाने लगे तो फिर सारा दिन ख़राब हो जाता है, उसके पीछे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो दिन में मैं एक ब्लाउज भी बनाई थी, मुझे बनाना था तो वो भी काम की, और भी इधर उधर के काम हुए, घर की साफ़ सफाई, मार्केट जाना। और एक गुजिया पता नहीं कैसे फट गया था, तो उसको मैं तुरंत ही हाथ के हाथ निकाल दी, नहीं तो फिर पूरा तेल जो है वो ख़राब हो जाता, तो उसको निकाल दी। नज़र पड़ा तो पता ना, होता है ना भरते समय अच्छे से नहीं चिपका होगा इस वजह से। और पहली घानी गुजिया की निकल चुकी है, गर्मा गर्म, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कमरे में। बार बार दिव्यांशु तो कई बार आकर देखा, दीपिका आकर देखी, राधिका उतना उसको मतलब नहीं रहता है, मगर ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं ना, तो ऐसे करते हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बनेगा, कब हम लोग खाएंगे। और सच बताऊं तो ये लोग ने खा करके ही सोए थे, गुजिया नमक पारे सब खा करके सोए थे। रात के कम से कम 11:30 बजे तक बच्चे सोए थे खाने के बाद। और अभी ये लास्ट खानी ठेकुआ रह गया है, तो उसको भी मैं तल करके निकाल दे रही हूँ। सारे गुजिया बन गए हैं और नमक पारे भी मैं तल ली हूँ सारा। और ये सब काम करते करते और भी मैं काम कर रही थी तलते तलते, और सब लोग घर में सो गए हैं गाइस। इस टाइम पे सब लोग सोए हुए हैं और मैं यहाँ किचन में आराम आराम से जो है वो काम कर रही हूँ। और साथ के साथ ही किचन जो गंदा हुआ है उसको भी क्लीन कर लूँगी। बर्तन तो ज़्यादा जो भी गंदा हो रहा था उसको मैं मांज दे रही थी, बर्तन नहीं है, बस यही है किचन का जो सेल्फ है ना, काउंटर, वो क्लीन करना है मुझे, तो वो कर लेती हूँ फटाफट से। और ये देखिए यहाँ पे नमक पारे बन गए और गुजिया भी बन गया इतना सारा। घर का एक यही फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा हम मेहनत कर लेते हैं तो उतना ही पैसा खर्च होता है, मेहनत लगता है, मगर चीज़ें जो है वो ज़्यादा बन जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, और हम लोग इंजॉय कर पाते हैं कई दिनों तक। बच्चे इंजॉय कर पाएंगे। मार्केट से जब हम लाते हैं तो उतना ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं रहती है, और घर के बना हुआ में और मार्केट के बना हुआ में काफ़ी का अंतर भी हो जाता है। और ये रहा ठेकुआ गर्मा गर्म। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 12:10, 12:10 हो गए हैं, और अभी ये बस लास्ट रह गया, 2 मिनट 1.5 मिनट और लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं साथ के साथ में मतलब बना भी रही थी, और जितना भी किचन क्लीनिंग का काम था वो हो चुका है, तो सारा किचन क्लीन हो गया। बर्तन वगैरह मैं पहले ही धुल ली थी। और आप लोग भी गुजिया खा लीजिए, मुँह मीठा कर लीजिए, ये लीजिए खाइए। और आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार वालों की तरफ से हैप्पी होली। बस माता रानी का दुआ आप सब पे बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, आप लोग एकदम अच्छे से रहें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा रंग बिरंगी रंगे भरे रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए। और खाकर बताइए गुजिया कैसा बना है। दीपिका खाई सबसे पहले, दीपिका खाई थी, और दिव्यांशु पता है कौन सा खाया, उसको ना जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डला हुआ कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, तो वो पहला घानी जो मैं निकाली थी जिसमें कि नारियल डालना भूल गई थी, तो वो वाला सुबह मैं छांट करके उसका रखूंगी, तो बगैर नारियल वाला ही खाया है। और नमक पारे खाया, और अभी सो गए ये लोग, थोड़ा देर पहले ही सोए हैं जब मैं डांटी हूँ तब। और इसके पापा भी सब लोग सो रहे हैं घर में, सूरज भी इधर गेट बंद करके सो रहा है, ये देखिए। और अंदर कमरे में सब लोग सो रहे हैं, मैं आराम आराम से कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा आवाज़ ना हो। और सारा काम हो गया, बन गया, और मैं भी एकदम बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे पैरों में ना क्या है कि मैं जब खड़ा होकर के ज़्यादा देर तक काम करती तो सूजन आ जाता है, तो अभी आज मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा सूज गए हैं। और मशीन भी चलाई, आज भी मैं मशीन चलाई, आज भी एक मुझे ब्लाउज कंप्लीट करना था, तो वो की मार्केट भी गई। काम का ऐसा है ना, काम नहीं रुकता है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो या अच्छी हो, और जब त्यौहार आती है तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए, रात के अभी 12:30 बजने वाले हैं, आप लोग भी रेस्ट कीजिए, मैं भी जा रही, थोड़ा रेस्ट करूँगी, सो जाऊँगी। और मैं वीडियो भी जो मेरी सिस्टर हैं उन लोगों का वीडियो भी मैं देख रही थी बनाते बनाते ही, तो काफ़ी लोगों का मैं वीडियो ही वॉच की, क्योंकि ऐसे ना टाइम कटता नहीं है, तो वीडियो देखी।
और फिर साथ के साथ में 1 कटोरी लहसुन भी छील करके रख ली। तो यही सब कर रही थी गाइस। तो चलिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आप सभी को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय, गुड नाइट, बाय गाइस।